हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमी। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। आप लोग को बता दूं, जो आप लोग की सीरीज चल रही थी 25 क्वेश्चन की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो आप लोग एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उसका पार्ट 4 है। यदि आप लोग सच में तैयारी हो चुकी है, अच्छे से पढ़ाई किए हैं, तो आप लोग इन 25 प्रश्नों में से 20 का जवाब आप लोगों से अच्छे से बनना चाहिए। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। और चैनल पर अभी जुड़े हैं तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोग को यह सीरीज आप लोग की बहुत ही महत्वपूर्ण चल रही है। और जो लोग पहले से जुड़े हैं, आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। पहला सवाल आप लोग के सामने है, क्रिकेट बैट के लिए विलो कहाँ से प्राप्त होता है? क्रिकेट बैट के लिए जो है विलो जो है कहाँ से प्राप्त होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। आप लोग लास्ट में आप जरूर बताइए कि इन 25 प्रश्नों में से आप लोग से कितने प्रश्न बने, कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख दीजिएगा। क्रिकेट बैट के लिए विलो का कहाँ से प्राप्त होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। आप लोग के सामने ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय वन, वर्षा प्रचुर वन, पतझड़ी वन या शंकु वृक्ष वन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, शंकु वृक्ष वन से जो है विलो प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन फोर्थ आप लोग का राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन फोर्थ। अगला सवाल लेते हैं, वर्तमान में नौसेना प्रमुख कौन है? वर्तमान में नौसेना प्रमुख कौन है? आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। हरि कुमार, मनोज पांडे, वी आर चौधरी, मनोज कटियार। ये क्वेश्चन आप लोग करेंट अफेयर है, आप लोग करेंट अफेयर नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिए, नहीं तो आप बाद में पछताएंगे। ये आप लोग के लिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन है। इसका आंसर सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है कि वर्तमान में नौसेना प्रमुख कौन है। बता देते कि, लेकिन आप लोग चेक किया जाएगा आप लोग करेंट अफेयर पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसका आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। अगला सवाल लेते हैं, भारत प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुए थे? भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुए थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। 1948 में, 1950, 1951 या 1952 में? इसका राइट आंसर होगा, भारत में प्रथम आम चुनाव जो है 1952 ईस्वी में हुए थे। कब होते? 1952 ईस्वी में। ऑप्शन फोर्थ आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल लेते हैं, निम्नलिखित में से किस ईस्वी में सन में भारतीय नागरिकों को मौलिक कर्तव्य संविधान में शामिल किए गए थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य जो है संविधान में कब शामिल किया गया था? इसका राइट आंसर होगा 1976 में किया गया था। कब? 1976 में। ऑप्शन सेकेंड आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल लेते हैं, भारत का पहला फायर पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? भारत का पहला फायर पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। भारत का जो फायर पार्क है ये आप लोग के उड़ीसा में स्थापित किया गया है। कहाँ पे? उड़ीसा में स्थापित किया गया। ऑप्शन सेकेंड आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन लॉन टेनिस चैंपियन नहीं है? लॉन टेनिस चैंपियन नहीं है, इनमें से कौन सा ऑप्शन है? कौन खिलाड़ी हैं जो लॉन टेनिस चैंपियन कभी नहीं बने हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा सानिया मिर्जा। कौन है? सानिया मिर्जा। ऑप्शन सेकेंड आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। और साथ ही साथ एक बात और बताना भूल गया, आप लोग यदि इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं फ्री में तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोग की पीडीएफ वहाँ पे फ्री में प्रोवाइड करवाई जा रही है। टेलीग्राम की लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगी। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2022 कब मनाया गया था? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2022 कब मनाया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, ये भी करंट अफेयर्स है, आप लोगों को पता होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस जो है कब मनाया गया था? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इसका राइट आंसर होगा 21 जून को। कब? 21 जून को, यानी ऑप्शन फोर्थ आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल है, बाजरा पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया था? बाजरा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर होगा 23 जून को मनाया गया था। बाई मिस्टेक 21 जून नहीं, 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय जो है ओलंपिक दिवस मनाया गया था। ऑप्शन सेकेंड आप लोग का फर्स्ट आप लोग का राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल है, बाजरा पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? बाजरा पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर प्रहलाद सिंह पटेल के द्वारा। किसके द्वारा? प्रहलाद सिंह पटेल के द्वारा बाजरा पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। अगला सवाल लेते हैं, प्रथम शीतकालीन पैरा ओलंपिक्स खेल कहां पर आयोजित किए गए थे? प्रथम शीतकालीन ओलंपिक पैरा ओलंपिक खेल कहां पर आयोजित किए गए थे?
फटाफट आप लोग को बताना है। आप लोग ध्यान रखें, प्रथम आयोजित जो हुआ था शीतकालीन ओलंपिक, ये आयोजित किए गए थे स्वीडन में। कहाँ पे? स्वीडन में आयोजित किए गए थे। ऑप्शन फोर्थ आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, फरवरी 2021 में 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का आयोजन किस देश में किया गया था? कब किया गया था? 2021 में 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया था? इसका राइट आंसर होगा बांग्लादेश में किया गया। कहाँ पे? बांग्लादेश में किया गया था। ऑप्शन फोर्थ आप लोग का राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किन्हें दिया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है सर्वोत्तम प्रशिक्षक को दिया जाता है, यानी ऑप्शन सेकेंड आप लोग का राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन सेकेंड आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, द्रोणाचार्य पुरस्कार, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला सवाल ले लेते हैं, सफ़ेद प्याज को जीआई टैग किस राज्य से मिला है? सफ़ेद प्याज को जीआई टैग किस राज्य से मिला है? सफ़ेद प्याज को जीआई टैग जो है यह महाराष्ट्र राज्य को मिला। किसे? महाराष्ट्र राज्य को मिला है। चलिए आप लोग से क्वेश्चन पूछते हैं, महाराष्ट्र राज्य के वर्तमान में सीएम कौन है, यानी मुख्यमंत्री कौन है? कमेंट बॉक्स में बताइए। वर्तमान में यानी करंट में महाराष्ट्र के सीएम कौन है? कमेंट बॉक्स में आप लोग को बताना है। अगला सवाल है, मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है? मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है? आप लोग को पता होना चाहिए, ये जीता है सीनी सदानंद सेट्टी। किसने? सीनी सदानंद सेट्टी के द्वारा मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता गया है। ऑप्शन सेकेंड आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, डैश डैश कोशिका विभाजन से संबंधित है। डैश डैश जो है कोशिका विभाजन से संबंधित है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये है साइटोकाइनियन। क्या है? साइटोकाइनियन कोशिका से विभाजन से संबंधित है। ऑप्शन फर्स्ट आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल लेते हैं, T20 वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन किस देश में होगा? T20 वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन किस देश में होगा? बताइए। आप लोग ध्यान दीजिएगा, T20 वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन जो हुआ था ये होगा कहाँ पे? सॉरी, कहाँ पे होगा? ऑस्ट्रेलिया में होगा। कहाँ पे होगा? ऑस्ट्रेलिया में होगा। ऑप्शन फर्स्ट होगा। और जो 2021 का हुआ था, 2021 का हुआ था, कहाँ पर हुआ था? कमेंट बॉक्स में बताइए। और कौन सी टीम जीती थी ये भी आप लोग को बताना है। 2021 वाला वर्ल्ड कप जो है T20 वर्ल्ड कप कहाँ पे हुआ था और कौन सी टीम फाइनल जीती थी? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। 2022 का ऑस्ट्रेलिया में होगा। अगला सवाल है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बोर्ड के किसे शामिल किया गया है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बोर्ड के में किसे शामिल किया गया है? ये राइट आंसर होगा सुजय चौधरी को शामिल किया। किसे? सुजय चौधरी को शामिल किया गया है। अगला सवाल है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? बताइए फटाफट। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका राइट आंसर होगा नमक कर के विरुद्ध जो आंदोलन था। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है नमक कर के विरुद्ध आंदोलन था। ऑप्शन फर्स्ट आप लोग का राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित कौन एक भारतीय जिम्नास्ट हैं जिन्हें वर्ष 2017 में भारत सरकार द्वारा प्रतिष्ठित पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? उनका नाम क्या है? उनका नाम है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, दीपा कर्मकार। दीपा कर्मकार, ठीक है। ऑप्शन फोर्थ आप लोग का राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, फेयरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन है? आप लोग बता दूं, एक वीडियो आप लोग की सेपरेट बुक्स एंड ऑथर पर मिलेगी। बुक्स एंड ऑथर पर आप लोग को मिलने वाली है, ठीक है। आप लोग उस वीडियो का जरूर वेट कीजिए। आप लोग को हर शिफ्ट में एक या दो क्वेश्चन आप लोग बुक्स एंड ऑथर पर जरूर देखने को मिल सकते हैं। फियरलेस गवर्नेंस के पुस्तक जो हैं ये हैं किरण बेदी। कौन है? किरण बेदी। ऑप्शन फोर्थ आप लोग का राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, हृदयनाथ मंगेशकर पुरस्कार 2017 किसने जीता है? हृदयनाथ मंगेशकर पुरस्कार 2017 किसने जीता है? ये जीता है जावेद अख्तर के द्वारा जीता गया है। किसके द्वारा? जावेद अख्तर। अगला सवाल है, भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस के रूप में जाना जाता है? पूर्व के एथेंस के रूप में किसे जाना जाता है? इसका राइट आंसर होगा मदुरै को पूर्व के एथेंस के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन थर्ड आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल लेते हैं, सबसे छोटा फूलों वाला पौधा कौन सा है? एक क्वेश्चन तो सभी लोगों से बनना चाहिए। सबसे छोटे से पढ़ने आ रहे हैं। सबसे छोटा पौधा कौन सा होता है? सबसे छोटी मछली कौन सी है? सबसे बड़ी मछली कौन सी होती है? सबसे बड़ा देश कौन सा और सबसे छोटा देश कौन सा होता है? ऐसे क्वेश्चन आप लोग को छोटे से पढ़ते आ रहे हैं स्ट्रेटेजी के में, तो एक क्वेश्चन तो आसानी से बनना चाहिए। सबसे छोटा फूलों का पौधा कौन सा है? बताइए इसका आंसर फटाफट बताइए। चलिए आप लोग को 10 सेकंड का और टाइम देते हैं एक्स्ट्रा इसमें। सबसे छोटा फूलों वाला पौधा कौन सा है? आप लोग को तो ऑप्शन पढ़ते ही इसका आंसर बन जाना चाहिए।
इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट बुल्फिया। क्या है? बुल्फिया जो है भारत सबसे छोटा फूलों वाला पौधा है। ऑप्शन फर्स्ट आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल लेते हैं, किस प्रसिद्ध हिंदी लेखिका को उनकी कृति दुखम सुखम के लिए व्यास सम्मान 2017 हेतु चुना गया है? आप लोग छोड़ दीजिए, बस आप लोग को इतना पता होना चाहिए दुखम सुखम किसकी कृति है, यानी किसके द्वारा लिखी गई, तो आप लोग को पता चल जाएगा व्यास सम्मान 2017 किसको दिया गया है। यदि दुखम सुखम ना दिया होता तो आप लोग याद करना पड़ता है व्यास सम्मान 2017 किसको दिया गया है। आप लोग दुखम सुखम के लिए दिया गया है। इसका राइट आंसर होगा नमिता गोखले को। किसे? नमिता गोखले के दुखम सुखम के लिए व्यास सम्मान 2017 दिया गया है। आप लोग को याद रखना है। एक क्वेश्चन और है, हाल ही में 74वें नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? हाल ही में 74 नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, आप लोग को बताना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट राहुल श्रीवास्तव। कौन बने हैं? राहुल श्रीवास्तव जो है 74वें नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं। ऑप्शन फर्स्ट आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है और लास्ट का प्रश्न सवाल है। इस क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। अंतर्राष्ट्रीय विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 20 जून, 21 जून या 18 जून? अंतर्राष्ट्रीय विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। और साथ ही साथ ये भी आप लोग बताइएगा इन 25 प्रश्नों में से आप लोग से कितने प्रश्न बने, कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिएगा। और जिस टॉपिक पर आप लोग वीडियो चाहते हैं वो भी आप लोग कमेंट कीजिएगा, आप लोग को प्रोवाइड जरूर करवाया जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।